ये मैंने फाइल आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर रखा है, जिसमें इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर और आज हम लोग उसका पोस्ट गुड्स इशू भी हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्टली हम लोग इंक्वायरी जनरेट करते हैं। इस इंक्वायरी को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक मटेरियल होना चाहिए। तो मटेरियल हमने नोट डाउन करके रखा है कि मटेरियल नंबर हमारा क्या होगा। क्योंकि जब हम लोग इंक्वायरी जनरेट करेंगे तो इसके लिए वेंडर भी हमें चाहिए और हमें मटेरियल भी चाहिए। तो वेंडर और मटेरियल दोनों है अवेलेबल। इंक्वायरी जनरेट करने के लिए आपको आना है लॉजिस्टिक, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इंक्वायरी और VA11 ट्रांजैक्शन कोड है। आयन आप यहाँ पर टाइप करोगे। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा SD से रिलेटेड होगा, तो SD मैंने आप लोगों को बताया भी होगा। SD12 ले लेना है, SD ले लेना है, यहाँ डिवीज़न ले लेना है SD, सेल्स ग्रुप ले लेना है SD, और इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे तो जो इंक्वायरी का फॉर्मेट आता है, उसका जो इंटरफेस आता है वो इस तरह से आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सोल्ड टू पार्टी डालना है। तो सोल्ड टू पार्टी में हम डालेंगे जो हमारा कस्टमर है। तो कस्टमर नंबर हमारा हो जाएगा 1234567111। ये हमारा कस्टमर हो जाएगा अनुष्का। देन एंटर करेंगे और आफ्टर दैट यहाँ पे हमें लेना है मटेरियल 112344824। ऑर्डर क्वांटिटी आई एम टेकिंग हेयर 50, देन प्रेस एंटर। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ इंक्वायरी में ले लिया। यहाँ पर हमने ले लिया मटेरियल नंबर, फिर ले लिया हमने ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम सेल्स में देखते हैं कि कोई ऐसा स्टेप जो कि मिसिंग तो नहीं है। फ्रॉम, ये वैलिड कब से कब तक रहेगा ये आप डाल दो। यहाँ पे वैलिडिटी डेट आपको डालना है इंक्वायरी का। ये सब तो वैसे कोटेशन में आपको डालना है, अभी नहीं भी डालोगे नो इशू। देन हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ भी डबल क्लिक करेंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन आएगा। ये मैंने आपको एक एक करके बताया भी होगा कि कहाँ पर क्या ऑप्शन लेना है। सबका अलग अलग है। कंडीशन है, शेड्यूल लाइन है। कंडीशन हमें आगे लेना होगा। शेड्यूल लाइन है, ठीक है। शेड्यूल लाइन में डिलीवरी रेट क्या होगा गुड्स का, कंफर्म क्वांटिटी क्या है। इंक्वायरी को अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरा इंक्वायरी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन लिया है वो हमारा इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट नहीं है, तो आपको देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट इज़ कंप्लीट, मतलब कि एवरीथिंग इज़ ओके। देन इसे आप सेव कर लेंगे। जैसे हम सेव करते हैं तो हमारे पास एक इंक्वायरी नंबर आ जाता है और ये इंक्वायरी नंबर है, मैं नोट डाउन करके रख लेता हूँ। इंक्वायरी नंबर है 1004 टाइम्स 0 137, 14 टाइम्स 0 137। तो इस तरह से हम लोग इंक्वायरी जनरेट किए। अब इंक्वायरी में कुछ अगर चेंजेस करना है, मान लीजिए इंक्वायरी में आपको आया, आप कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको इंक्वायरी नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इंक्वायरी अगर बहुत सारे हैं, नहीं पता चल रहा है कि किस इंक्वायरी को हम लोग चेंज करेंगे, तो आप इस तरह से इंक्वायरी को चेंज कर सकते हैं। ओपन कर लो, हिल गया होगा।
से देख लो। इंक्वायरी को चेंजेस करना है तो हम लोग डबल क्लिक करके एंटर करेंगे। अब जो देखिए ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो अगर आप देखोगे तो आपको इस डॉक्यूमेंट का फ्लो दिखेगा कि जस्ट अभी क्या हुआ है, 50 पीसेस का इंक्वायरी जनरेट हुआ है और ये अभी आपका ओपन है इंक्वायरी। डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में अगर आते हो तो सेलेक्ट सेल्स डॉक्यूमेंट। अच्छा अभी डॉक्यूमेंट ये डिस्प्ले नहीं होगा, तो इंक्वायरी हमारा ऑलरेडी जनरेट है। अब हम लोग चाहते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कोटेशन का। कोटेशन हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, तो कोटेशन जनरेट करने के लिए टी कोड होता है VA11 VA21 VA21 हम लोग इंटर करेंगे और यहाँ पर कोटेशन टाइप में ले लेंगे QT। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब सारा ऑप्शन आ गया। अब मुझे क्रिएट विद रेफरेंस पे क्लिक करना है कि मतलब आप किस रेफरेंस के अगेंस्ट में कोटेशन बना रहे हैं। 1 2 3 4 1 3 7 देन इसे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। 1 2 3 4 1 3 7 ले लिया। अब जैसे इंक्वायरी नंबर हमें दिखेगा, नहीं भी आएगा तो आप इसे कॉपी कर लेना। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका इस तरह से कॉपी हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक, शायद वो नहीं होगा, छोड़ दो। ये चार्जर था और सब हो गया था। ठीक है, तो कल आप कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा देख लीजिए। प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में बस हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पर आप रेट वगैरह भी मेंटेन करोगे। सेल्स में आ जाओ। सेल्स में या किसी में भी रहोगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखना कि वैलिड फ्रॉम, कोटेशन कब से कब तक के लिए वैलिड है। तो वैलिड फ्रॉम में आप डाल दो 1 तारीख से लेके और 2 दिन के लिए डाल दो, कल तक का डाल देते हैं, 3 दिन के लिए। तो 3 दिन का मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, मतलब ये कल तक इसका रेट वैलिड रहेगा। ये ऑटोमेटिक आपका इनकोटर्म CFR ले लिया। पेमेंट टर्म लेना है आप ले सकते हो, नहीं लेना है जरूरत नहीं। इसके बाद आपको आ जाना है इधर, इंटर करके एक बार चेक कर लो कि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, जैसे प्लांट ऑटोमेटिक ले लिया। अमाउंट आप डाल दो। अमाउंट मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ 100। तो जितना पीस दिया हूँ उसको उससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। मतलब ये डेट पास्ट नहीं होना चाहिए, ये डेट आज का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज दे रहे हैं। ये हमारा हो गया 2 जनवरी, क्योंकि वैलिड आज से लेके कल तक रहेगा जो भी रेट हमने मेंटेन किया है ना। ये हो गया आपका लेवल। और ये PR00 हमारा हो गया आपका प्राइसिंग प्रोसीजर। 100 रुपीज़ हमने किया। आइटम ओवरव्यू पे आपको आ जाना है और आइटम ओवरव्यू पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप देख सकते हो। और इसका वैसे 100 × 50 तो इक्वल टू हो जाएगा 5000। डबल क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अंदर जो डिटेल है, फ्री ऑर्डर क्वांटिटी, डिलीवरी, मटेरियल इंटर, जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस तरह से ले सकते हैं। शेड्यूल लाइन में आपको क्लिक करना है और शेड्यूल लाइन में आपको इस तरह से ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको एडिट पे जाकर के एक बार फिर से इसको भी चेक करना है कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई ऐसा तो स्टेप नहीं है जो हमने मिस किया है, अभी तक हमने इंटर किया है। तो आपको सिस्टम खुद बता देगा कि आपने कुछ ऑप्शन को इग्नोर किया है। जैसे कि पेमेंट टर्म हमने नहीं लिया है, तो पेमेंट टर्म आपको ले लेना है। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो पेमेंट टर्म पे लेके जाएगा। वैसे आप बैक आ जाओ और यहाँ पर पेमेंट टर्म आप यूज कर लो।
यहाँ से एक बार बैक आओ, क्योंकि ये आपका दूसरा स्टेप दिख रहा है। ये यहाँ से सेल्स ए बी से बैक आना है और यहाँ पर सेल्स पे आना है, तो आपको यहीं पे पेमेंट टर्म का ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट टर्म मतलब आप इसको कितने दिन के लिए उधार दे रहे हो, कितने दिन के लिए क्रेडिट पीरियड पे दे रहे हो। तो पेबल इमीडिएटली ओनली पे मैंने टिक कर लिया। देन हमें इसको क्या करना है, फिर से एक बार चेक कर लेना है कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो अब आपका डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है, डॉक्यूमेंट इज़ कंप्लीट। देन आप सेव कर लीजिए। जैसे सेव करेंगे तो आपको कोटेशन नंबर आपको एक मिल जाएगा। कोटेशन नंबर है आपका 21234308। ये हमारा कोटेशन नंबर हो गया। देन आप बैक जाइए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इंक्वायरी, कोटेशन, इसके बाद हम लोग सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। तो सेल्स ऑर्डर जो हमारा होगा वो बनेगा सेल्स, देन यहाँ पे ऑर्डर VA01 टी कोड होता है। और ये ऑर्डर हम लोग बनाएंगे OR, ये ऑर्डर बनाएंगे क्रिएट विद रेफरेंस, कोटेशन के अगेंस्ट में। तो कोटेशन नंबर हमारा हो गया 1234308। देन आप कॉपी करिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपका था वो आपका सेल्स ऑर्डर में कॉपी हो गया। अब यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन हमने ले लिया, बस इसमें क्या करना है, हमें कुछ प्राइस वगैरह चेक कर लेना है कि सारा ओके है कि नहीं ओके है। यहाँ हम आ जाते हैं नीचे और यहाँ से चेक करते हैं कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन लिया है वो सब ओके है या नहीं है। तो प्राइस भी है ही आपका PR00 आपका कंडीशन टाइप है। देन आप आइटम ओवरव्यू में आके चेक कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ ओके। डिलीवर प्लांट आप ले लो ST12। आइटम डिटेल, द डिलीवर प्लांट विल नॉट बी कॉपीड इन द एक्सटर्नल आइटम, इसको हटा दीजिए। आइटम डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ ले सकते हैं। देन आप यहाँ पर चेक करेंगे फिर से वैसे ही, जो कि हम देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट एग्जैक्ट ओके है कि नहीं ओके है। डिलीवरी प्लान एंटर। फिर से एक बार देखिए डॉक्यूमेंट इज़ कंप्लीट और इसे आप सेव कर लीजिए। ये OR नंबर हमारा हो गया 19151। अगर आपको ऑर्डर चेक करना है, जैसे हमने ऑर्डर जनरेट किया, ऑर्डर हमें कोई चेक करना है, तो हमें क्या करना है, आ जाना है डिस्प्ले और यहाँ ऑर्डर नंबर और देन यहाँ से इसका आप डिस्प्ले फ्लो देख सकते हो कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में किस तरह से इसका फ्लो चल रहा है। पहले इंक्वायरी जनरेट हुआ, इंक्वायरी नंबर आपका आया 1/4x0137। फिर जनरेट हुआ आपका कोटेशन आया 2/4x0308। फिर बना हमारा सेल्स ऑर्डर 19151। अब आप इस ऑर्डर में कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी एक बार हमें एंट्री को पोस्ट करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि जो स्टॉक हम बनाए हैं वो स्टॉक हमारा अवेलेबल है या नहीं है। स्टॉक में वो अवेलेबल है या नहीं है, उस स्टॉक को एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। अगर वो स्टॉक नेगेटिव होगा तो वो गुड्स डिलीवर नहीं होगा। क्योंकि देखो अभी क्या है कि आप अगला जो स्टेप होगा सेल्स ऑर्डर के बाद, उसमें आप गुड्स को डिलीवर करोगे। इंक्वायरी कर लिया, कोटेशन कर लिया, सेल्स ऑर्डर, आपको गुड्स को इशू करोगे। तो गुड्स को जब इशू करोगे तो आपके पास वो गुड्स होना चाहिए। तो जो मटेरियल मैंने बनाया है वो मैं चेक करूँगा कि क्या वो मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है।
तो मटेरियल को अगर चेक करना है तो MMBE कोड होता है, यहाँ से मटेरियल आप चेक कर सकते हो, जो भी मटेरियल आप बनाए हो, और चेक करोगे कि क्या ये मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। आपको मटेरियल नंबर यहाँ टाइप करना है। मटेरियल नंबर है 14x04824। ये मेरा मटेरियल नंबर हो गया। लैपटॉप फॉर ट्रेड। प्लांट हमारा हो जाएगा SD12। स्टोरेज लोकेशन हो जाएगा SD12, और बाकी सब ओके है, बाकी कुछ हमें करना नहीं है। एग्जीक्यूट करिए। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए इसमें बता रहा है कि आपका मटेरियल जो आपका रिसीव हुआ है वो 500 हुआ है रिसीव। 500 मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। इस कंपनी कोड में जो मटेरियल अवेलेबल है वो 500 अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा है कंपनी का नाम, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन। अगर हम इस कंपनी के नाम में डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन, डिफरेंट प्लांट होता, या फिर ये मटेरियल ये वैसे बना है कि प्लांट में, ये जितना हम लोग इसको डिलीवर करते जाएंगे उतना यहाँ से माइनस होता जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, ये हमारा प्लांट, मतलब कि मटेरियल है अभी हमारे पास अवेलेबल। अब हमारा काम होता है कि मटेरियल को हमें इशू करना है, मटेरियल को हम डिलीवर करेंगे। तो मटेरियल को डिलीवर करना है, इसके लिए हमें T कोड यूज़ करना है, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप आ सकते हैं मटेरियल को डिलीवर करने के लिए। मटेरियल हमें डिलीवर करना है तो आपको आ जाना है शेड्यूलिंग कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप बैक आ जाइए और यहाँ पर आ जाइए आप शिपिंग, आउटबाउंड डिलीवरी, क्रिएट सिंगल डॉक्यूमेंट, और VL01N विद रेफरेंस टू सेल्स ऑर्डर, और ये है VL0NO विदाउट ऑर्डर रेफरेंस। तो हमें सेल्स ऑर्डर है हमारे पास, तो हम एक सेल्स ऑर्डर हमारा है 19151, और शिपिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा SD12। ठीक है, अब मैं इसके अगेंस्ट में मटेरियल को डिलीवर करूँगा, तो मैं इंटर करता हूँ। जैसे इंटर किया तो आप देख सकते हो कि आपका जो है सो मटेरियल आ गया, फिर आपका 50 पीसेस है, और ये आपका इसमें आप चेक कर लो क्या क्या ऑप्शन है आपका। पिक्ड क्वांटिटी ले लो यहाँ। पिक्ड मतलब कि आपको देखो ऑर्डर तो 50 आया था, हो सकता है कि आपने 40 ही डिलीवर किया, तो पिक्ड क्वांटिटी ले लो। ठीक है, यहाँ पे हमने 40 ले लिया। पिकिंग में आ जाओ, पिकिंग में ऑटोमेटिक 40 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हमने वहाँ पे टाइप किया था कि ऑर्डर आया था 50 का, लेकिन आप डिलीवर कर रहे हो 40 पीस। जो इन्फॉर्मेशन है इसका टोटल वेट कितना हो गया, ग्रॉस वेट केजी में है, ये आइटम टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देन लोडिंग में आकर के पिकिंग हो गया। लोडिंग का जो भी है, लोडिंग का इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस वेट किस में है, वो केजी में है, कौन सा प्रोडक्ट लोड हो रहा है, कितना क्वांटिटी लोड हो रहा है, कितने बजे लोड हो रहा है, क्या टाइमिंग है लोडिंग का। ट्रांसपोर्ट का डिटेल आपको डालना है कि ट्रांसपोर्ट में हमारा कौन सा ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ये सब आप जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर इंटर करोगे। फिर आप इसी की में डबल क्लिक करते हो तो आपको एक अलग से टैब ओपन होके आ जाएगा, जिसमें कि शिपिंग एंड शिपमेंट, प्रोसेस, मटेरियल, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको आएगा इसमें। मटेरियल, पिकिंग, है ना, ये सब सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें क्या है कि पिकिंग में हमने ये तो ले लिया, अब हमें थोड़ा नीचे आना है। ठीक है, ये सब तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप एक बार चेक कर लोगे। ठीक है, एडिट, और यहाँ पे इनकम्प्लीट नेट में आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको लिख रहा है लिस्ट डज नॉट कंटेन एनी डेटा, मतलब कोई भी डेटा हमारा एरर नहीं है फ़िलहाल। पोस्ट गुड्स इशू पे क्लिक करिए।
तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, डिलीवर हैज़ नॉट येट बीन पुट अवे पिक्ड कम्प्लीटली। इस एरर को हम चेक करेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एसएपी कंसल्टेंट का काम होता है कि आप जो गुड्स को डिलीवर कर रहे, जैसे देखो हम यहाँ पे आए, अब क्या है कि यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ तो हमारे साथ बता रहा है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको पोस्ट गुड्स इशू कर रहा हूँ, मतलब गुड्स को हमको क्या करना है, इशू करना है, डिलीवर करना है, तो मुझे यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर को आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हो और गूगल पे एक बार चेक कर लो। ये मैसेज नंबर डालोगे तो आपका आ जाएगा वो सेम चीज़, क्योंकि जब ऐसे भी में कोई एरर आती है तो आप उसको चेक कर सकते हो। और ये एरर आप अपने सीनियर को सेंड कर सकते हो कि देखो जब मैं डिलीवर कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह का एरर आ रहा है। यहाँ पर आपने एरर डाल दिया और एसएपी एरर डाल दो। ऑड वन डिलीवरी विद मैसेज एरर दिस वन। अब इसको आपको अगर स्टडी करना है, जैसे एसएपी कंसल्टेंट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं कि ये एरर का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर तो दिख रहा है, डबल क्लिक करो, यू हैव नॉट फुल्ली पिक्ड डिलीवरी क्वांटिटी, मतलब आपने फुल्ली पिक्ड, अब जिस प्रोडक्ट को आप डिलीवर करने जा रहे हो उसको अभी आप तक फुल्ली पिक्ड नहीं किए हो। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, आप जाइए बैक और इसको अभी आप पोस्ट गुड्स इशू नहीं करेंगे, इसको जस्ट क्या करिए आप सेव कर दीजिए। सेव जैसे ही करेंगे तो हमें क्या है ना कि डिलीवरी नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी पोस्ट गुड्स इशू नहीं करना था, हमें क्या करना है, इसको डिलीवरी करना है। तो हमने डिलीवरी कर दिया, लेकिन अभी एक्चुअल में डिलीवर हुआ नहीं है, ये फिजिकली डिलीवरी नंबर जस्ट जनरेट हुआ है 80018953। हमने 80018953 हमने इसको कर लिया। अब हम एक बार स्टॉक चेक करते हैं, क्या मेरा स्टॉक का क्या कंडीशन बता रहा है। MMBE स्टॉक चेक करने का टी कोड है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन में आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, इसका मतलब हमारे स्टॉक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखो हमने क्या किया, अभी हमने गुड्स को पोस्ट गुड्स इशू किया या डिलीवरी किया। अब हम उसको फाइनली डिलीवरी करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी को चेंज करेंगे। VL02N इसको डिलीवर है ना, तो VL02N करेंगे, VL02N, या फिर आप चेंज पे भी आओगे तो ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा VL02N। यहाँ पर आप ऑड वन डिलीवरी नंबर जो था वो आप इंटर करोगे, तो हमारा ऑड वन डिलीवरी नंबर था 800189553। चेंज द, इंटर करिए, फिर से आपका वही उसी तरह से ओपन हो गया। हमें पिकिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, पिकिंग में हमने ये ले लिया, इसको मैं 50 पीस कर देता हूँ पिक्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको एक बार फिर से पोस्ट गुड्स इशू करिए। ठीक है, ये बता रहा है अब पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड दिस एंड दिस इन कंपनी कोड दिस। तो ये पीरियड हमें क्या करना होगा, इसका चेंज करना होगा, क्योंकि आपका एंट्री जो है ना वो इस पीरियड में ही अभी है आपका पोस्ट हो सकता है। मतलब नवंबर और दिसंबर में ही पोस्ट हो सकता है, तो जनवरी में अभी पोस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें मतलब अभी क्या है नहीं कि आज तो हो गया 2 तारीख, मतलब अभी तक फिस्कल ईयर जो हमारा था वो हम लोग वर्क कर रहे थे 23 में, तो हमें एक नया फिस्कल ईयर बनाना पड़ेगा, फिर इसके साथ हमें सेटिंग करना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग करना होगा गाइस, क्योंकि अभी क्या है ना कि हमारा फिस्कल ईयर जो था वो क्या है ना कि इसमें जो बनता है वो अलग तरीके से बनता है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल उसको मैं सही करूँगा, और सही करने के बाद ध्यान हम आप लोगों को वो